बिहार के लोगों को अनलॉक 4 में बड़ी राहत मिली है। नीतीश सरकार ने अनलॉक 4 के तहत स्कूल, कॉलेज समेत अन्य संस्थानों को भी खोलने का निर्णय लिया है। सोमवार को अनलॉक 4 के बारे में जानकारी देते हुए खुद सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कोरोना की समीक्षा के बाद सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों को सामान्य रूप से खोलने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इन ऑफिसों में केवल वैक्सीनेटेड लोग ही प्रवेश पा सकेंगे। बिहार में अनलॉक 4 को लेकर निर्णय फिर से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद हुई और बिहार में अनलॉक 3 की मियाद 6 जुलाई तक लागू है। अहम बैठक में सीएम नीतीश कुमार समेत राज्य सरकार के कई मंत्री और पदाधिकारी शामिल हुए। पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद अनलॉक 4 के नियम कानून को लागू करने का निर्णय लिया गया। वहीं अनलॉक 4 में भी पहले की तरह दुकानों को अल्टरनेट डे खोलने का आदेश दिया गया और दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। अनलॉक 4 के दौरान भी रात में नाइट कर्फ्यू 9 बजे से लागू रहेगा और बिहार में अनलॉक 4 के नए नियम कानून अगले 1 महीने 7 जुलाई से लागू होंगे। और इसी खबर को लेकर के हमारे साथ आदित्य पाठक जुड़े हुए हैं। जी आदित्य जी, जिस तरह से एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के चेतावनी दी जा रही है और दूसरी तरफ अनलॉक 4 में बड़ी राहत दी जा रही है, तो क्या अपडेट है आपके पास? पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी। एवं सरकारी दफ्तर हैं, वहाँ पे जो है 50% कर्मियों के साथ जो है काम होगा और 50% कर्मियों को जो है एक तरह से कार्यालय आने की अनुमति दी गई है। उनमें ऐसे कर्मी आएंगे जो कहीं ना कहीं जो है कोरोना का टीका ले चुके हैं। इसके अलावा जो कहीं ना कहीं शैक्षणिक संस्थान है, जिसमें कॉलेजेस हैं, विश्वविद्यालय हैं, तकनीकी शिक्षण संस्थान है, उन्हें जो है 50% के साथ जो है खोल दिया गया है और उन जगहों पे जो है टीके की जो है कहीं ना कहीं विशेष व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट हैं, जो कहीं ना कहीं जिम है, उन्हें भी जो है 50% के साथ जो है खोल दिया गया है। हालांकि रेस्टोरेंट मालिकों को यह कहा गया है कि आप जो है एक तरह से कोरोना को लेकर जो है उचित प्रबंध वहां पे करें, जो तमाम सुविधाएं हैं वो ग्राहकों को जो है मुहैया करवाएं। जी, जिस तरह से बिहार में अनलॉक 4 में बड़ी राहत दी गई है और लॉकडाउन को लेकर के राहत मिली है, ऐसे में अचानक से इतनी जल्दी से अनलॉक कर देना कितना घातक रहेगा, या कोई व्यवस्थाएं की गई हैं इसके लिए पहले से कि आने वाला जो तीसरी लहर है इसके लिए दूसरी लहर की तरह इसका प्रभाव ना पड़े, इसके लिए भी इसको ध्यान रखना होगा? जी बिल्कुल, सही कहा आपने। यहाँ पे जो है बिहार सरकार की अगर मैं बात करूँ तो जो तीसरी लहर है उसके लिए जो बिहार सरकार के आला अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि हम तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जगह जगह पे जो है ऑक्सीजन प्लांट की जो है स्थापित कि बिहार का जो दूसरी लहर में जिस तरह से स्थिति हुई थी, स्वास्थ्य सेवाएं कहीं ना कहीं बदहाल थी, उनको लेके जो है विशेष व्यवस्थाएं की गई है। मेडिकल कर्मियों की जो है नियुक्ति की जा रही है, तैनाती की जाएगी विभिन्न क्षेत्रों में। इसके अलावा जो कोरोना की टीका है वह जो है उपलब्ध करवाई जाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जो है आज से 1 सप्ताह पहले यह बयान दिया था कि हम लोग जो है 6 महीने में करीब 6 करोड़ टीका का जो काम है वह जो है बिहार वासियों के लिए पूरा करेंगे। तो विशेष तौर पे जो है तीसरी लहर की व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि अब देखना यह होगा जब तीसरी लहर कहीं ना कहीं भारत में अगर बिहार में अगर भारत के साथ जो बिहार में कहीं ना कहीं अगर दस्तक देती है तो बिहार कितना उससे लड़ने के लिए तैयार है। इसके अलावा जब अब जो अनलॉक की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं चले, उसके बारे में मैं अपडेट दूं तो क्योंकि बिहार जो था कहीं ना कहीं काफी दिनों से जो था बंद पड़ा था। यहाँ पे काफी सारे लोगों की मांगे थी कि जो है बिहार को धीरे धीरे जो है अनलॉक की जो प्रक्रिया है वह शुरू की जाए। तो ऐसे में सरकार ने यह निर्णय लिया है। यह जो चौथा अनलॉक है वो 7 जुलाई से लेकर 25 अगस्त तक कहीं ना कहीं प्रभावी होगा। इसके अलावा जो प्रधान सचिव है उन्होंने भी यह भी कहा है कि हम लोग जो माध्यमिक शिक्षण संस्थान है उन्हें भी 15 दिनों की स्थिति के बाद देखते हुए जो है उन्हें भी हम खोलने का जायजा लेंगे। जी
जी, मैं यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह से सहरसा की बात करें या दरभंगा की बात करें या ऐसे क्षेत्रों की बात करें जहाँ से मजदूर आते हैं, तो वहाँ पर क्या स्थिति है? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भीड़ का इलाका देखा जाता है, क्षेत्र देखा जाता है, वो वही क्षेत्रों से देखा जाता है, चाहे वो बात सहरसा की करें, दरभंगा की करें या अन्य जिलों की बात करें, तो वहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, सही कहा आपने। जो कहीं ना कहीं मजदूर वर्ग है, जो कहीं ना कहीं किसी प्रदेश में जाके मजदूरी करते हैं, उनके लिए है जो कोरोना का विशेष टीका के लिए व्यवस्थाएं की गई है। जो रिजर्वेशन काउंटर है, जो कहीं ना कहीं एक तरह से रेल टिकट का कार्यालय है, वहां पे से जब ट्रेन का टिकट वो लोग कटाते हैं तो उन्हें एक जो है ये भी बताया जाता है कि आप लोग विशेष तौर पे कोरोना का टीका लेके जो है रेल यात्रा करें। और स्टेशन पे जो है इससे पहले जो है जांच की जाती है कि ये लोगों ने कोरोना का टीका कहीं ना कहीं लिया है या नहीं लिया है। ऐसे ही मजदूरों को जो है रेल के माध्यम से जो है अन्य प्रदेश में जो कहीं ना कहीं अपनी कमाई के लिए अपने एक तरह से आप ये कहें कि जीवन निर्वाहन के लिए जाते हैं, तो उन्हें जो है हर तरह का सुविधा मुहैया कराया जा रहा है। एक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है सभी संबंधित जिलाधिकारी के द्वारा, और उन्हें जो है कोरोना टीका लेने का जो है विशेष तरीके से जो है जागरूक किया जा रहा है। जी जी आदित्य, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से स्कूल कॉलेज को छूट दी गई है और खोले जाएंगे, ऐसा निर्णय लिया गया है, तो स्कूल कॉलेज खोलने के लिए क्या क्या जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना पड़ेगा और कितनी संख्या में बच्चों को प्रवेश देंगे? बच्चों को प्रवेश देने के साथ ही उनको उनका एकेडमिक सेशन को तैयार करेंगे। जी, मैं बता देना चाहूँ कि जो कॉलेजेस में शिक्षक हैं, कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं, वो 1 जुलाई से ही जो है काम पे लगे हुए हैं। और ये भी बता देना चाहूँ कि जो कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी समूह है, जो कॉलेज जाएंगे, जो विश्वविद्यालय जाएंगे, वहाँ पे जो है 50% छात्रों की जो है उपस्थिति रहेगी। के ऊपर कहीं ना कहीं चर्चा की जा रही है। अगले दिन भी जो है उसी टॉपिक के ऊपर जो है चर्चा की जाएगी। तो यूं माने तो आप जो है स्कूलों में जो है, विश्वविद्यालयों में जो है, जो भी संस्थान है वहां पे जो है कोरोना के गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। सभी छात्र छात्राओं को जो है मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सैनिटाइज लेके आएंगे। और जो स्कूल हो गए वहां पे ऐसे विद्यार्थी जो कहीं ना कहीं कोरोना टीका से वंचित हो गए हैं, जिन्होंने कोरोना का टिकट नहीं लिया है, वहां पे भी जो है सरकार यह निर्णय ले रही है कि वहां पे भी टीकाकरण का जो है व्यवस्था की जाए। जी 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 आदित्य, आपका जानकारी देने के लिए शुक्रिया। और बात यहाँ पर बिहार में अनलॉक 4 की हो रही है और बुधवार से खोले जाएंगे स्कूल कॉलेज और दुकानों में भी इसको बड़ी राहत दी गई है। ये बिहार सरकार का बड़ा फैसला है जिससे कि लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि बिहार बहुत दिनों से बंद पड़ा था। स्कूल कॉलेज खुलने से छात्रों को भी इसका लाभ मिलेगा, वो अपनी पढ़ाई है वो प्रॉपर तरीके से कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी में प्रीमियम पेट्रोल